ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई कि ट्रायंगल मेरे दोस्तों इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है ना। आंतरिक इंटीरियर एंगल थ्योरम समझाई। जय हिंद भाई। और आज जो है मुझसे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। देखिए मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मैंने आपको समझाया है कि हम कोई भी त्रिभुज बना ले दुनिया में तो उसके तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल मेरे दोस्तों बी है, ये वाला एंगल सी है और ये वाला जो है मेरे दोस्तों आपका एंगल ए है। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण भी जानते हैं आप लोग। इसके पीछे का कारण है पैरेलल लाइन। बच्चों अगर मैं पॉइंट ए से अपनी मर्जी से समांतर रेखा खींचूं, अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूं अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लूं बीसी के पैरेलल, मैंने बिंदु ए से जाने वाली बीसी के समांतर एक रेखा खींच ली है। अपनी मर्जी से मैंने पॉइंट ए से जाने वाली बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच ली, पैरेलल लाइन खींच ली। तो आप जानते हैं अगर दो समांतर रेखाएं हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं अंतर कोण। बच्चों अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी बी होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल ये भी है तो ये भी होगा। बिल्कुल ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये रेखा ये एंगल सी है तो ये भी सी होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर। अब देखो ये बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, और सीधी रेखा मतलब 180। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी 180 नहीं आ गया? देखो आ गया ना ए प्लस बी प्लस सी 180। बोलो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। देखो ए प्लस बी प्लस 180 आ गया। ये कारण है मेरे प्यारे। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। देखो बच्चों अगर मैं आपके सामने एक चतुर्भुज बनाऊं, अगर मैं आपके सामने चतुर्भुज बनाऊं, कैसा भी चतुर्भुज बना लो। बट ट्रायंगल क्या होता है जिसमें तीन भुजाएं हों, चतुर्भुज क्या होता है जिसमें चार भुजाएं। तो चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। समझ में आया बच्चों? चार भुजाओं से बंद आकृति को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, या फिर अपन लोग चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। चतुर्भुज इसमें चार भुजाएं हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चतुर्भुज। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, लेकिन चतुर्भुज के चारों एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और ये एंगल डी, इन चारों कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री चतुर्भुज के है। ठीक है, एक सेकंड। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो इंटीरियर एंगल का सम 360, इसके चारों एक्सटीरियर का सम तो वो भी 360 होगा। अमन कह रहे सर बेसिक बताओ। अमन भाई और कौन सा बेसिक बताऊं भाई? अरे और कौन सा बेसिक बताऊं हैं? और कौन सा बेसिक चाहिए? चतुर्भुज के चारों कोण है ये एबीसीडी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा चतुर्भुज में। ऐसा क्यों होगा भाई? अगर आप इस चतुर्भुज का ये डायगोनल खींच लो, इसे बोलते हैं बच्चों डायगोनल, या हिंदी में कहते हैं विकर्ण। आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। अब जैसे हमने डायगोनल खींचा तो दो ट्रायंगल बन गए। बोलो दो ट्रायंगल बनने के लिए बन गए। जैसे हमने डायगोनल खींचा दो ट्रायंगल बन गए, तो नीचे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180 आएगा, नीचे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों कोणों को जोड़ना तो 180 आएगा। तो मुझे तो सब जोड़ना है, तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कांसेप्ट ये बना कि चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। कांसेप्ट क्वाड्रिलेटरल पे बता रहा हूं। पहला कांसेप्ट मेरे प्यारे, फर्स्ट कांसेप्ट क्वाड्रिलेटरल, पहला कांसेप्ट। आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए मेरे दोस्तों, कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, कैसा भी, किसी भी साइज का या किसी भी शेप का, कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल बना लो, कोई भी आप बना लीजिए। मैंने बना लिया मेरे दोस्तों, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना लो, किसी भी साइज का किसी भी शेप का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कैसा भी बना लीजिए। तो दो वर्टेक्स पे तो हम लेंगे इंटीरियर एंगल और दो वर्टेक्स पे लेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। दो शीर्षों पे हम आंतरिक कोण लेंगे और दो शीर्षों पे हम बाह्य कोण लेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने ये लिया है मेरे दोस्तों एंगल बी और ये लिया है मेरे दोस्तों एंगल डी। ये दो वर्टेक्स पे इंटीरियर एंगल है मेरे प्यारे, इंटीरियर एंगल। बाकी जो दो वर्टेक्स बचे उन पे हम लूंगा, मैं लूंगा एक्सटीरियर एंगल। भाई वहां की साइड को आगे बढ़ाओ। तो ये एक्सटीरियर एंगल बना है अल्फा एट वर्टेक्स ए। मैंने बच्चों इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये बना एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी है थीटा। तो मेरे दोस्तों कांसेप्ट ये होता है कि अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो एंगल बी और एंगल डी के बराबर होगा, अल्फा प्लस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ पा रहे हैं। तो चतुर्भुज में किन्हीं भी दो वर्टेक्स पे आप आंतरिक कोण लीजिए और किन्हीं भी दो वर्टेक्स पे आप बाह्य कोण लीजिए, उनका योग बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर होगा अल्फा प्लस थीटा। जरूरी यही वाली लीजिए, आप कुछ भी कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने बच्चों चित्र इस तरीके से बना देता हूं, मैं आपके सामने चित्र इस तरीके से बना देता हूं, इस तरीके से हमने आपके सामने डायग्राम इस तरीके से बना दिया, ए बी सी डी, ये बना दिया मैंने। तो देखो मैंने दो वर्टेक्स के आंतरिक कोण ले लिए। मैंने ये वाला लिया मेरे दोस्तों आंतरिक कोण, ये वाला एंगल ए है बच्चों, ये वाला होगा ना एंगल ए, और ये इंटीरियर एंगल है एंगल डी। और बाकी दो वर्टेक्स पे लिया हमने एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। बाकी दो वर्टेक्स पे बाह्य कोण कैसे लेंगे? इसको आगे बढ़ाओ, ये बनेगा ना, ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल एक वर्टेक्स पे। आप इसको आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ा लो, कैसे बढ़ा लो कहीं से भी, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा एक वर्टेक्स सी। तो अल्फा प्लस थीटा जो होगा यहां पर वो भी एंगल ए प्लस एंगल डी के बराबर होगा। ये दोनों कांसेप्ट आपको बड़े प्यार से समझने हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में दो शीर्षों पर आंतरिक कोण और बाकी दो शीर्षों पर बने बाह्य कोणों का योग आपस में बराबर होता है, ये वैल्यू आपस में इक्वल होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ऐसा क्यों हुआ, भाई क्यों कब कहां, तो मैं आपको समझा भी देता हूं, हिंट भी दे देता हूं मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है बताओ बेटा। ये एंगल अल्फा क्या है? ये एंगल है ए, ये एंगल है ए, तो अल्फा कितना है? अल्फा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, प्लस बताओ बच्चों थीटा क्या है? ये एंगल है बी, ये एंगल सी है, सॉरी सी, तो सीधी रेखा है, सी है तो थीटा क्या आ जाएगा? 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 180 प्लस 180 360 हो गया, 180 प्लस 180 360 हो गया। तो 360 में से माइनस ए माइनस सी करना, बताओ किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं, किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर 360 में से मैं ए को और सी को घटा दूंगा, ए और सी को उधर ले जाओ माइनस में, अगर मैं 360 में से ए और सी को घटा दूंगा तो क्या बचेगा? एंगल बी प्लस एंगल डी तो बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी तो बचेगा, ये एंगल बी है, ये एंगल डी है। 360 में से बाकी दोनों कोणों को घटा दोगे तो ये दोनों कोणों का योग बचेगा। तो आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ऐसे आप ये भी निकाल सकते हैं। सभी को समझ में आया? क्लियर है बच्चों? ये मैंने आपको प्रूफ भी समझा दिया एक ही सेकंड में। तो किसी भी चतुर्भुज में मेरे प्यारे भाई ध्यान से आप समझने की कोशिश करेगा सभी लोग प्यार से।
बहुत प्यार से आपको समझना है कि किन्हीं भी दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल खींच लो, किन्हीं भी दो वर्टेक्स का आंतरिक कोण खींच लो, उनका योग हमेशा बराबर होगा। इसमें पेपर में बड़ा आसान सा सवाल आएगा। पेपर में कभी कभी एग्जामिनर जब मूड में रहता है तो आसान क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से, ए बी सी डी। अब आपको मेरे दोस्तों ये दे दिया यहाँ पे 110 डिग्री का, 110 है, ये दे दिया आपको 85 डिग्री का, 85 डिग्री का, 85 डिग्री का, और ये दे दिया मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है आपको, ये वाला एंगल, ये एंगल आपको दे दिया मेरे दोस्तों यहाँ पर 92 डिग्री का। सवाल ये है कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा। इस सवाल आ गया पेपर में, दोबारा रिपीट करो। अरे भाई इसमें रिपीट क्या करना है यार, अब इसमें क्या रिपीट करने लायक है मुझे बताओ तो। अगर आप ऐसी बातों को रिपीट करवाओगे तो आप कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे ना, जिंदगी में आपकी नौकरी लगेगी। ये बात रिपीट करने लायक है ही नहीं। क्या स्लो बताना इसमें, हमने एक छोटी सी बात बोली, हमने रॉकेट तो लॉन्च कर दी इसरो का कि कोई भी चतुर्भुज बना लो, सड़ा हुआ, उसके किन्हीं भी दो वर्टेक्स पे आंतरिक कोण ले लो और किन्हीं भी दो पे बाह्य कोण ले लो, उनका योग बराबर होगा, बात खत्म। इसमें डाउट कहां गया, किन्हीं दो पे आंतरिक कोण बराबर किन्हीं दो पे बाह्य कोण, खत्म। ठीक है भाई। अब देखो आप इसको वैसे कर सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए, पहले ये निकालो फिर ये निकालो फिर ये निकालो, वैसे भी कर सकते हैं, बिना थ्योरम जो है पता हुए भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता होगी तो काम आसान है। चतुर्भुज है, इसके दो वर्टेक्स पे आंतरिक कोण है, तो इनका जो योग होगा वो बाकी दो वर्टेक्स पे बाह्य कोण बने उनके बराबर होगा, यानी कि 92 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 110 प्लस 85 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा भाई, 92 माइनस करेंगे, 110 में से 92 घटाएंगे तो 18, 85 में 18 जोड़ेंगे तो 103 डिग्री। क्वेश्चन मार्क केवल 103 डिग्री आएगी, सवाल है। इससे तो आसान कुछ है नहीं दुनिया में। तो वर्टेक्स का आंतरिक कोण है, इनका योग जो होगा वो बाकी दो वर्टेक्स पे बाह्य कोण उनके योग के बराबर होगा। हमने बराबर कर दिया, 1 सेकंड में आ गया उत्तर। ठीक है भाई, तो एक कांसेप्ट तो मैंने आपको ये समझाया चतुर्भुज का। अब अगला कांसेप्ट मैंने आपको उसमें सवाल भी करवा दिया, सेकंड कांसेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार में, ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इंपॉर्टेंट इसमें पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल इसमें पेपर में आते हैं। ठीक है जी, वेरी इजी। देखो अब कोई भी चतुर्भुज बना लो मेरे दोस्तों, ये स्पेशल चतुर्भुज है, इसको मैं बोलता हूं कैची फिगर। ठीक है ना, पेपर में ज्यादा यही बना के देता है, ऐसे बनाएंगे कैची फिगर, ये मैंने बना दिया ए बी सी डी। चतुर्भुज तो है, इसके चार वर्टेक्स हैं, देखो एक ए एक बी और ये रहा सी और ये रहा डी, चार भुजाएं इसमें। चतुर्भुज ए बी बी सी सी डी ए डी। अटपटा साहब बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप कैसा भी बना लो मेरे दोस्तों, आप चाहे ऐसा बना लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ऐसा बनाइए भाई। ठीक है, चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है मेरे दोस्तों, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है ना, समझ में आई दोस्तों आपको मेरी बात। आप बोलोगे हाँ सर ये एक स्पेशल फिगर है, स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि ये पेपर में ये वाला बना के ज्यादा आता है, ये कम आता है। इसको हम बोलते हैं कैची फिगर। मैंने इसको नाम भी रखा है अलग से, कैची फिगर। कैची जैसा लग रहा है ना मेरे दोस्तों, ठीक है ना, है ये चतुर्भुज, इसमें चार भुजाएं, चार वर्टेक्स हैं। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, तीन वर्टेक्स पे तो आंतरिक कोण दिए, तीन वर्टेक्स पे आंतरिक कोण दिए। माना ये वाला एंगल जो है x डिग्री है, ये x डिग्री है, ये वाला एंगल जो है मेरे दोस्तों y डिग्री है। हेलो से लिख देता हूं, माना ये वाला जो कोण है बच्चों ये x डिग्री है, ये कोण y डिग्री है, y डिग्री, और ये वाला जो कोण है z डिग्री है। तीन वर्टेक्स पे आंतरिक कोण दिए हुए। चौथे वर्टेक्स पे दिया है जो बाहर की जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है मेरे दोस्तों, ये वाला, ये दिया है, ये निकालना है। बताओ ये कितना होगा मेरे प्यारे, जवाब दो, ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है मेरे प्यारे भाई। एक्सटीरियर एंगल बन ही नहीं सकता। एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी साइड को आगे बढ़ाने पर जो एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल नहीं है। दिस इज नॉट दी एक्सटीरियर एंगल, आगे बढ़ा के नहीं बनाया गया, ये वर्टेक्स पर बाहर की ओर बनने वाला पूरा एंगल है, ये वाला मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दिस एंगल, दिस एंगल। समझ में, ऐसे आप यहां भी समझ लीजिए मेरे दोस्तों, यहां पर भी कि माना ये एंगल जो है ये x डिग्री का है, ठीक है बच्चे, और ये y डिग्री का है, y डिग्री का, और ये एंगल z डिग्री का है, z डिग्री का। तीन वर्टेक्स पे आंतरिक कोण दिए, चौथा वर्टेक्स है मेरे दोस्तों, चौथा वर्टेक्स, इस पर ये वाला एंगल है बाहर की तरफ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। समझ में मेरे प्यारे, तो इसकी जो वैल्यू होगी बताओ कितनी होगी इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों होगी x प्लस वाई प्लस जेड। इसका जो मान होगा प्यारे बच्चे वो x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का सब होगा, x प्लस वाई प्लस जेड डिग्री। इसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे, तीनों जो है बाकी तीनों का सब होगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी x डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री। समझिए, आपके पास एक चतुर्भुज बना, आला टेढ़ा काला पीला कैसे भी हो, फेमस पेपर में सबसे ज्यादा है वो ये है कैची फिगर, इसको बोलते हैं। ऐसा बनेगा मेरे दोस्त, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, तीन शीर्षों पे आंतरिक कोण दिए, कहीं भी हो सकते हैं तीन शीर्षों पे आंतरिक कोण। तो चौथे पे जो बाह्य कोण बनेगा, चौथे पे बाह्य कोण नहीं है, सॉरी, चौथे पे बाहर की ओर जो कोण बनेगा, इसकी वैल्यू बाकी तीनों का योग होगी, क्या होगी, बाकी तीनों का योग। समझ में क्लियर, कोई परेशानी। अमूल्य कह रहे हैं, अमूल्य कह रहे हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता तो मजदूरी करने में ज्यादा मन लगता होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता तो मजदूरी करने में ज्यादा लगता होगा। अरे देखो आप कहोगे सर कैसे क्यों, देखो हम एक बात जानते हैं, जब भी आप एक पूरा राउंड खींचते हो, पूरा राउंड एक सर्कुलर राउंड 360 डिग्री का होता है, एक पूरा चक्कर घूम के वापस आओगे 360 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे प्यारे भाई होगा। अब इसको जरा बोल जाओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, मैं आप ही से पूछूंगा, आप मुझे बताओ बेटा, आप ही से पूछूंगा, आप ही से, ये वाला जो एंगल है, ये सॉरी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है त्रिभुज का आंतरिक कोण है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो त्रिभुज का आंतरिक कोण है सी, एंगल सी है, एंगल सी। तो आप बताओ ये पिंक कितना है, अगर ये वाला कोण सी है, क्या त्रिभुज है, ये आपके पास एक चतुर्भुज है, क्या समझ रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज का आंतरिक कोण अंदर की ओर बना एंगल, अगर ये सी है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री माइनस, 360 माइनस ये होगा कि नहीं होगा, पूरा राउंड 360 होना चाहिए, अगर ये सी है तो 360 में से सी माइनस कर देंगे, 360 माइनस सी। अब बताइए 360 में से सी घटा के क्या आएगा,
क्या आएगा 360 माइनस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो होगा। नहीं समझे बात को? अरे भाई किसी भी चतुर्भुज में चारों आंतरिक कोणों का योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस सी बराबर 360 होगा कि नहीं? तो अगर मैं सी को उधर ले जाऊंगा तो 360 में से सी माइनस कर दूंगा तो क्या बचा? 360 में से सी माइनस कर दूंगा तो क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो बता। तो यही कारण है कि एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री होगा, बहुत बेसिक कारण है। समझना है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से सी को उधर ले आऊंगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का समय 360, अगर मैं यहाँ से सी को उधर ले आऊंगा तो उधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो 360 माइनस सी कितना आ गया मेरे दोस्त? एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है भाई, अब इसमें बड़ा सरल सवाल आएगा, कोई मुश्किल सवाल इस पे पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं और बड़ा आसान क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बहुत आसान, बहुत आसान बच्चों। ये है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है भाई, ये एंगल आपको 60 डिग्री का दिया, 60 डिग्री का, ये आपको 25 डिग्री का दिया है और ये आपको 39 डिग्री का दिया, 39 डिग्री का। मेरा सवाल है ये कोण कितना होगा? मेरा सवाल है ये कोण कितना होगा? ये वाला कोण जवाब दो। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, बनाए। देखो प्रूफ आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रूफ ध्यान रखो या ना रखो, कांसेप्ट नहीं भूलना चाहिए। कंपटीशन की पढ़ाई में, बोर्ड की पढ़ाई में फर्क है कि जब हम 10वीं पढ़ते थे तो न्यूटन लॉ पढ़ते थे, तो न्यूटन लॉ पूरा समझते थे, केवल स्टेटमेंट याद करना जरूरी था, फॉर्मूला भी याद करना था और फॉर्मूला के मात्रक भी याद करना था और सवाल भी करना था। आज कंपटीशन है तो डायरेक्ट रिजल्ट अगर भी कंसेप्ट याद रखोगे, प्रूफ भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस पे मैं कहूं कि इसका प्रूफ भी समझना, प्रूफ पर भी ध्यान देना। हर थ्योरम का प्रूफ जरूरी नहीं है, वो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो आपका बेस बनाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, हम प्रूफ उसी थ्योरम का पढ़ेंगे बाद में जिसपे सवाल बनते हो। प्रूफ क्या है? प्रूफ एक मैथमेटिक्स प्रोसेस है, एक प्रोसेस है सिद्ध करने का। अब हम उसी थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हो, जिसके प्रोसेस पे ही सवाल नहीं बनते पेपर में, उसको पढ़ने का फायदा क्या? कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, 60 है, ये 25 से 39 है, तो ये हो गया तीनों का सम, 60 प्लस 25 85 प्लस 39, यानी कि आ जाएगा 9 5 14 का 4 से 1 8 1 9 3 12 124 डिग्री। तो 124 डिग्री का आएगा, तीनों का योग कर देंगे, खत्म। ये 25 था बेटा, 25। सीधे सर के लिए मोटे नहीं नफे। तो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताया, बहुत डिटेल में समझा। किसी वाले को बिना समझ में आ रही हो तो भाई उस पर कलम के बड़ा वाला। ठीक है ना? और इस पे सवाल करेंगे, बताओ सवाल नंबर 30 करेंगे बच्चे, 25 डिग्री था वो, फटाफट करेंगे, जल्दी बना दो जल्दी। सवाल है नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। ये चतुर्भुज है, ये a है, ये x है, c है, ये b है, तो b का जो मान होगा भाई वो क्या होगा? तीनों का योग, यानी कि a प्लस c प्लस x। तो x की वैल्यू क्या है? x का मान पूछा है तो a प्लस c उधर चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा b माइनस a माइनस c, b माइनस a माइनस c, पहला ऑप्शन। अरे भाई a प्लस c उधर चला जाएगा तो b माइनस a माइनस c नहीं हो जाएगा? ठीक है बच्चे, अगला सवाल, सवाल बहुत सरल था। क्वेश्चन नंबर, सॉरी आपके सामने आएगा यहाँ पर 31वां बनवाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको इसको थ्योरम भी समझाऊंगा, इसका प्रूफ भी करवा दूंगा। बनाओ बच्चों, क्या उत्तर है सवाल का? इस सवाल में आपके सामने दो कैची फिगर है, दो कैची फिगर, एक बाहर और एक ही अंदर। मैं आपको समझाता हूँ पहले सवाल क्या है। ये 40 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का है, ये एंगल बाइसेक्टर है लाइन, ये अल्फा अल्फा है, ये बीटा बीटा है। ठीक है ना? ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये बराबर एंगल है दोनों। अब ये अल्फा अल्फा है और ये बीटा बीटा है, आपको थीटा का मान बताना है। सबसे पहले बेसिक तरीका मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी समझाया। बड़ी वाली कैची फिगर देखो, बड़ी वाली, मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी वाली कैची फिगर देखो, ये वाली बाहर वाली, ये कैची फिगर देखो, इसके बाहर ही 110 बन रहा है, ये 40 है, तो इन दोनों का योग क्या हुआ भाई? अल्फा अल्फा 2 अल्फा बीटा बीटा 2 बीटा। मैं आपसे पूछूं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होगा? मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दो। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जवाब दो आप मुझे। बाहर वाली कैची फिगर देखो, 110 होगा, इन तीनों का योग होगा, इन तीनों का। अगर ये 40 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना बचा? 110 माइनस 40, 70 डिग्री बचा भाई। अगर ये 40 है तो इन दोनों का योग, इन दोनों का 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 70 होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 70 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 70 बटे 2 35, 35 डिग्री आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 70, अल्फा प्लस बीटा आ गया 35। लेकिन सवाल में पूछा क्या है मेरे दोस्तों? सवाल में आपसे पूछा है यहाँ पर थीटा। अब ये वाली कैची फिगर देखो, अंदर वाली, थीटा अंदर वाली का बन रहा है। ये वाली कैची फिगर आप देखो, ये वाली कैची फिगर, ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 है, इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा 35 है, तो थीटा कितना आ जाएगा भाई? इन तीनों का योग, ये 40 है, इन दोनों का योग 35 है, मुझे तो सब तोड़ जाना है। तो 40 प्लस इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा 35, तो 40 प्लस 35 75 डिग्री आंसर आ गया। समझ में आया? यस और नो? आप बोलोगे हाँ सर। अंदर वाली कैची फिगर देखो, ये 40 है। अरे भैया भाई क्यों दिमाग नहीं लगा रहे? थोड़ा बहुत भी, हर चीज परोस के नहीं दी जाती थाली में। कभी भी थोड़ा पे डायरेक्ट सवाल नहीं आता, आता है थोड़ा पे भी डायरेक्ट, पर थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ये 40 है, इन दोनों का समय 35, तो थीटा क्या है? 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 35, 110। अरे भाई आपके पास ये एक कैची फिगर है, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री, ये 110 डिग्री का है, तो मुझे बताओ इन दोनों का योग कितना बचेगा? इन दोनों का योग कितना बचेगा? अरे 110, इन सबको जोड़ के आना चाहिए। 110 40 है, इन दोनों का 70 बचा, 110 माइनस 40 70, 70 बचा, 70 में 40 जोड़ना तभी तो 110 आएगा। ठीक है जी, ओके चल। तो ये सवाल को करने का एक तरीका हो गया, ठीक है ना? अदरवाइज एक डायरेक्ट थ्योरम भी है, ये सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, प्री में भी आ जाता है, मेंस में भी। अरे ये कैची फिगर दी गई है, यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर है, अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा, कौन समझ बात है? ठीक है बच्चों, ये 40 डिग्री दिया है, 110 डिग्री दिया, बीच का एंगल पूछा, बीच का, तो बीच का जो एंगल कभी भी पेपर में आएगा तो हमेशा एवरेज होगा, औसत। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो,
40 प्लस 110 को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज का मतलब होता है दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। 40 प्लस 110 150, 150 का आधा 75 डिग्री, 75 डिग्री सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन। ये इस सवाल की डायरेक्ट फॉर्म है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? दोबारा देखिए, सही बाइसेक्टर कैसे लिखा तो है नहीं क्वेश्चन में, हर चीज लिख के नहीं दे, हर चीज लिख ली जाती है एग्जाम में। तुम्हारा फूफा नहीं है, फूफा कि तुमको लिख के देगा। जब तुमको दिख रहा कि ये अल्फा अल्फा बराबर एंगल है तो ये लाइन बाइसेक्टर होगी। ठीक है, फूफा समझ रखा है सवाल देने वाले को अपना कि हर चीज लिख के देगा, उत्तर भी लिखवा लो उससे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 32 करेंगे जी, करेंगे। इसका क्या उत्तर है? ए प्लस बी का मान क्या होगा? आपके सामने चित्र दिया है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ खींच दिया है। ये ए है और ये बी है, आपसे ए प्लस बी पूछा है। ये 50 डिग्री है, 130 डिग्री है, बनाओ। ए प्लस बी पूछा, 80 डिग्री आ गया ए प्लस बी, पहला ऑप्शन। कितने बालकों का आ गया? देखो कैंची फिगर दिखाई दे रहा है बच्चे, ये दो लाइन खींचनी है 130 डिग्री, तो ये भी 130 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 130 डिग्री, तो ये भी 130 डिग्री सिरे में कोण। जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो मेरे प्यारे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंसान ऐसे ही होता है, ठीक है भाई, जितनी जरूरत हो उतना ही दिखता है। कैंची फिगर दिखाई दे रही है, कैंची फिगर, कैंची फिगर दिखाई दे रही है, सब प्रैक्टिस से आता है कैंची फिगर। अगर ये 130 डिग्री है तो इन तीनों का सम 130 होना चाहिए। कचरा लो, इन तीनों का सम 130 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अब ये 50 है तो इन दोनों का सम क्या होगा? 130 में से 50 माइनस कर देंगे, 80 होना चाहिए। अरे भैया तुम लोगों ने तो कतई हद कर दी है। ऐसे समझना चाहते हो क्या कि 50 प्लस ए प्लस बी बराबर 130 डिग्री, इन तीनों का सम 130 आएगा, तो ए प्लस बी कितना आएगा? 50 उधर चला जाएगा, माइनस का 50, 80। ऐसे नहीं समझाने वाला मुझसे, ये गलत उम्मीद बिल्कुल मत करो। बुढ़ा मास्टर नहीं हूं मैं, कैसे समझाऊं? अगर किसी भी कैंची फिगर में एक चोंच पे बाहर की तरफ एंगल दे रखा है तो भाई साहब इन दोनों का जो योग, इन तीनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। अब ये 50 है तो बाकी दोनों का योग कितना बनना चाहिए? 80 बनना चाहिए, तभी तो 50 में 80 जोड़ के 130 आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। समझा ना? बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझा, बिल्कुल मरे हुए सवालों से, बिल्कुल यहां से उठा के लेके चला मैं आपको। ठीक है ना? एक एक स्टेप के सवाल है, एक एक स्टेप के। आगे चलेंगे। अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 33 नंबर बनाएंगे। ठीक है ना? 33 नंबर टाइप ओवर हो गया। अगला टाइप अभी मिसलेनियस है बच्चों, अभी मिसलेनियस सवाल है, मिसलेनियस किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे, मिसलेनियस क्वेश्चन है, जवाब देंगे। बनाए तो क्वेश्चन नंबर 30 हो तो गया, करवा दिया मैंने। देखिए चित्र में कौन दिखाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका योग आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका योग आपको बताना है। मैं डायग्राम को बना कर दूं, बड़ा क्या कर दूं? दिखाई दे रहा होगा भाई, ये देखो, ये एंगल 1 है बच्चों, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 ये 7 है, ये 8 है, 5 है, 6 है। इन सबका योग आपको बताना है। बताएं बच्चों क्या आंसर बनेगा? इन सबका योग आपको बताना है, बनाओ। तो देखो चार कोनों पे चार ट्रायंगल बन रहे हैं, चार कोनों पे बन रहे कि नहीं? अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस साइड को आगे बढ़ाएगा तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, ये जो है ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर है कि नहीं मेरे प्यारे भाई? ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर है तो सही। अभी 1 है 2 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 1 + 2 होगा कि नहीं? अब ये 7 है 8 है, ये ट्रायंगल का बाह्य कोण है, साइड को आगे बढ़ाया गया, ये क्या होगा? इन दोनों का सम 7 + 8। अब ये 6 है, ये 5 है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, बाह्य कोण बच्चों तो कितना होगा? 5 है 6, 5 + 6। यहां देखो ये 3 है 4 है, तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है बच्चों, ये कितना होगा? 3 + 4। यानी कि मेरे दोस्तों अब तो सवाल हो गया ना, अब तो सवाल हो गया। लो राहुल एकदम लो क्वेश्चन है, इससे लो क्वेश्चन की उम्मीद मत करो, सबसे लो है, लो आदमी हो क्या? ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटल, ये क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल है, चारों वर्टेक्स पे बाह्य कोण है चतुर्भुज के। मैंने आपको कल ही समझाया था, प्रूफ नहीं करवाया, मैंने कल ही समझा दिया था, बोल भी दिया था कि दुनिया में कोई भी फिगर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रेटल हो, चाहे 4 भुजाओं वाला हो, चाहे 5 भुजाओं वाला हो, चाहे 6 भुजाओं वाला हो, हर फिगर के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है दुनिया की सारी आकृतियों के। तो मैंने ये तो आपको कल पढ़ा दिया था, प्रूफ भी करवाया था कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन ये बात हर फिगर के लिए सत्य है। चतुर्भुज के भी चारों बाह्य कोणों का योग 360 होगा, पंचभुज के भी पांचों बाह्य कोणों का योग 360 होगा। तो चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स को आगे बढ़ा के क्या बनाएंगे? बाह्य कोण। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बराबर 360 डिग्री। बात खत्म। किसी भी बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। समाप्त। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, और ये 8-10 साल पहले प्री के पेपर में आया था, ठीक है ना? ये आपको स्टार दिखाई दे रहा है ना बच्चों? स्टार दिखाई दे रहा है बच्चों? स्टार हेलो खुश रहिए गौरव, बोलिए क्या हाल है? ठीक है सर, अपना कहिए ना। बस बढ़िया। बैठे में पढ़ाइए ना। ना तो अभी क्लास आती है 3 बजे से नहीं चलेगा सामने। हाँ तू तो आई थी, आपका नाम भी ली है। हाँ तो हम कहे ठीक है आइए, शाम में 4:30 बजे शुरू होगा सोमवार से। नया बैच है, फ्रेश बैच होगा, उसमें डालेंगे उसको।
हाँ, तो मान लीजिए नया बैच है तो उसमें पड़ेगी, पुराना बैच में तो दिक्कत हो जाएगा ना, सब बैच का खत्म हो गया है और से रिवीजन चल रहा है। और सर फीस उसका फीस तो हम बताइए दिए हैं उनको। 30,000 तो आप उसका दीजिएगा फीस। अच्छा, वन टाइम पेमेंट होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, वन टाइम करवा देंगे। वन टाइम हो जाएगा तो कम हो जाएगा, उसके लिए नहीं सोचना है। कहिए ना पहले क्लास आके करेगी। हाँ क्लास बच्चा जाएगी। ठीक है क्लास। अरे आप लोग हैं तो दूसरा जगह बच्चा कहाँ जाएगा, आप लोग तो पढ़े हैं तो जानिए रहे हैं, और आप लोग शुरू से सपोर्टिव है, ये थोड़ी ना है कि आज कल वाला बात है। अरे नहीं मिलता है फिर भी फोन से बात होता है ना। के अच्छा उधर तो बहुत बच्चा आता है, आप लोग थोड़ा देखिए और बच्चा सबको थोड़ा उधर से हाँ वो तो है उधर, आप हमको पता है कि आप कहीं नहीं भेजिएगा। यहाँ तो बेटा पढ़ाई कहाँ मिलेगा। सब बढ़िया है ना। चलिए इसको भेजिए, ठीक है, सोमवार से उसमें हम कम कर देंगे, वन टाइम पेमेंट करेगी तो कम कर देंगे। टाइमिंग बता दिए ना। हाँ टाइमिंग 4:30 से 6:30। ठीक है। स्टार दिखाई दे रहा है, रात में ऐसी होती स्टार की जिसके 5 चौंचे, 1 2 3 4 5 चौंच वाला है। तो 5 चौंचों पे एंगल बन रहे हैं, इनका योग कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस कोण 4 जमा कोण 5 कितना होगा? मैं आपको सोचने का समय देता हूं, सोचो। हमेशा ऐसे देखो, जहां भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिखे, जहां भी त्रिभुज का बाह्य कोण दिखे, वहां हमेशा बाह्य कोण की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर कर दो। मैंने थोड़ा सबसे पहले जहां एक्सटीरियर एंगल दिखे वहां आंख बंद करके बाह्य कोण की वैल्यू बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर कर दो। स्टार आपको अपने कंधे पे लगवाने तो सवाल करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर त्रिभुज है, त्रिभुज का ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा है, इस साइड को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल बनाइए, अल्फा प्लस थीटा होगा। केवल ये थ्योरम का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। सोचो, टाइम दे रहा हूं। कुछ बच्चे 360 बता रहे हैं, कुछ 180 बता रहे हैं। अच्छा जी, नई वैरायटी निकल के आई है, 720 बता रही है, 900 भी बता रहे हैं। अरे भैया 900 तो दिखने में भी ना लग रहे हैं, कम से कम ऐसी बात तो ना बोलो। आप कुछ भी बोल देते हैं, सोच समझ के बोला करो। भगवान ने मुंह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। कई तरीके हैं इसको करने के, समझने के। देखो बच्चों, आप किसी भी एक चौंच पे ध्यान दे दो, किसी भी एक चौंच पे आप ध्यान दे दो, किसी भी एक चौंच पे, मेरे आप नजदीक है, मैं यहाँ पे ध्यान देता हूँ। अब यहाँ पे त्रिभुज को दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है ट्रायंगल। आप बोलोगे सर चौको ट्रायंगल से ये ट्रायंगल का एक कोण है, तो ये दूसरा कोण है 5, त्रिभुज का 3 हो जाए। ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है कि नहीं? बाह्य कोण ट्रायंगल का ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों। ये साइड को आगे बढ़ाएगा तो इस ट्रायंगल का बाह्य कोण होगा। तो अगर ये 2 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा मेरे दोस्तों? इन दोनों का योग। ये क्या होगा मेरे प्यारे? इन दोनों का योग 2 जमा 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, दिखाई दिया। अब आप इस ट्रायंगल को ध्यान दो, इस ट्रायंगल को दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, पिंक पिंक ट्रायंगल, तुम्हारी तरह पिंक पिंक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है त्रिभुज। इस ट्रायंगल में ये कोण 1 है, ये 4 है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण। अरे भैया कौन है ट्रायंगल का? अरे भैया ये ट्रायंगल ऐसे है, ये साइड को ऐसे आगे बढ़ा दिया, भैया कौन? जहां भैया कौन दिखे लगा दो, कहीं भी दिखे, जब आप ऐसे करें, जहां आपकी मर्जी करे वहां लगा दो, हर एक तरीके से आंसर आएगा। ये भैया कौन दिख रहा है? ये 1 है, ये 4 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 1 + 4 हो जाएगा। अब मैंने सब कुछ एक त्रिभुज में समेट दिया, एक त्रिभुज में एक ही त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के 3 एंगल का सम 180। जब मैं सबको जोड़ूंगा तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सब जुड़ जाएगा, सब जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। तो सवाल का आंसर 180 है। नहीं अंजन राहुल, ठीक है भैया, जिनको नहीं आया समझो, दोबारा से पहला लेक्चर देखें, दोबारा से पहला लेक्चर देखें, दोबारा से इसको स्किप कर दें, दोबारा से पहला जो बेसिक लेक्चर है वो दोबारा से देखें। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 34 बनाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन। देखो ये बैच ना प्री प्लस मेंस से, मैं आपको कोई, अब मैं सवाल पहला दूसरा तो करवाना नहीं, मैं सवाल 34 करवा रहा हूँ, 34वां सवाल। तो प्री के सवाल हो लिए, अब ये सवाल चले मेंस लेवल के। अब ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ यहाँ से, ये सारे मेंस के पेपर के, और ये मुश्किल है, मरे हुए सवाल तो हो लिए। कल देखो कितना आसान सवाल थे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। रोज थोड़ा ऐसा होगा, किसी दिन आप खुश होगे, किसी दिन रोगे, किसी दिन किल्स होगे। समझ में आया? समझे कि नहीं? तो ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, जो सवाल है क्योंकि आप पढ़ लो प्री प्लस मेंस। ऐसा नहीं कि हम कोई टाइप पढ़ा रहे तो पहले प्री का पढ़ाए मेंस का बाद में ना, आपको तो एक ही साथ पढ़ना है बेटा। यहां तक तो आप अच्छे समझ जाओ, उसके बाद आपको तकलीफ होगी तो तकलीफ झेलो, रो मत। सवाल पढ़ते हैं। ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीडी एंगल बी का आंतरिक समद्विभाजक है। जो बीडी है, बीडी ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, इंटीरियर बाइसेक्टर। जबकि जो सीडी है, सीडी ये एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक है, एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, सीडी। ठीक है, तो बी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर यहां पे मिल रहे हैं। भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है, जो एबी को पी पर और जो एसी और एबी को पी पर काटती है। बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, ये वाली, ये डी पी क्यू, जो एसी को पी पर काट रही है और एबी को क्यू पर काट रही है। बोला है पीसी 8 है, पीक्यू 2 है। पीसी की जो लंबाई है वो 8 है, पीक्यू की जो लंबाई है वो 2 है। तो
आपसे पूछा PQ का मान क्या है, PQ का मान ये आपसे पूछा गया, सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, मैं डायग्राम को बड़ा कर दूंगा तो एक बार सवाल को ढंग से पढ़ लीजिए। ट्रायंगल ABC है, BD एंगल P का आंतरिक बाइसेक्टर है, CD एंगल C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। पैरेलल लाइन खींच रही है PC के पैरेलल, तो AC को P पे काट रही है, Q पे काट रही है। आपको PC की लंबाई दी है, PQ दिया है, आपसे PQ पूछा है। सभी लोगों ने सवाल अच्छे से पढ़ लिया जी। अब मैं इसके चित्र को बड़ा कर देता हूं, डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। ये जो लाइन है एंगल P का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, हाफ ऑफ। ये जो CD है ये एंगल C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। ये जो है XC का बाह्य कोण समविभाजक, ये अल्फा, ये अल्फा। ये लाइन खींचिए इसके पैरेलल। ठीक है बच्चे, आपको PQ 2 दिया है, PC 8 दिया है। PQ 2 का मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है मेरे दोस्तों, आपको 2 दी है, 2 सेंटीमीटर 2, और आपको PC 8 यानी कि P से C तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की P से C तक की, ये आपको 8 सेंटीमीटर दी है, 8। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और आपसे पूछा है P से Q तक की लंबाई। अब बनाओ मेरे प्यारे भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला, मामूली नहीं है सवाल। मैंने आपको समझाया कि 2 पैरेलल लाइनें समांतर रेखाएं और ये उनके ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा। तो जब भी हम पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं तो हमेशा तो ये लगेगा ही कि भाई अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। अब देखो ये BC और ये लाइन पैरेलल है, दोनों समांतर है, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है PD। ये PD त्रियक रेखा है, BD त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। तो अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है, थीटा ये थीटा, तो ये भी थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये भी थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई ये दिखाई दे रहा है, ये तो फिगर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन समांतर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। तो बच्चे ये कोण थीटा है, ये वाला इसको बोल जाओ, इसको बोल जाओ, ये क्या है? ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया। आप बोलोगे सर, लेकिन मेरे लिए काम आसान हो गया कुछ। अब अगर मैं ट्रायंगल BQT को देखो, स्टेप बाय स्टेप करूंगा, कहीं से भूल गए तो खत्म, सवाल नहीं आएगा समझ में। त्रिभुज BQT को देखो, जितना मैं बोलूं उतना देखो, BQT इस त्रिभुज को देखो। किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर तो 2 कोण बराबर, ये त्रिभुज है, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा, तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यानी कि थीटा के सामने जो BQ है, जो BQ है किसके बराबर है? QT के बराबर है। BQ की लंबाई आपको निकालनी किसके बराबर है? QT के बराबर है, QT। ये जो BQ है किसके बराबर हो गया? QT के बराबर हो गया कि नहीं? BQT आइसोसेलेस बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये जो BQ है वही आपका QT है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आ गया मेरे दोस्तों, भाई जो समझदार वाले को वैसे करेगा। अब क्या करें मेरे दोस्तों, अब फंस गए, फंसे नहीं हो मेरे दोस्तों, सबको भूल जाओ। अब हम इस लाइन पे काम करेंगे, भाई ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी तो त्रियक रेखा है। देखो इसको आप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि सब कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको आप बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा कुछ है, ये बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा कुछ है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन है। आप लोग ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये और ये समांतर रेखाएं हैं, ये त्रियक रेखा, त्रियक रेखा, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा। अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा बेटा, अल्फा। अगर 2 लाइन है ऐसे, ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा कि नहीं? ये अल्फा तो ये भी अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा ट्रायंगल CPT को, इसमें 2 कोण बराबर, ये अल्फा, ये अल्फा। जब 2 कोण बराबर तो 2 साइड बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब अगर अल्फा के सामने 8 दिया, ये साइड कितनी दी है? PC 8 दी है, साइड आपको 8 दी है, 8। अल्फा के सामने 8, तो यहां भी अल्फा के सामने लेंथ 8 आ जाएगी, यहां भी अल्फा के सामने लेंथ 8 आ जाएगी, 8। तो साइड बराबर, तो एंगल बराबर, तो साइड बराबर। यानी कि QT कितना आ गया? QT आ गया पूरा, ये QT आ गया पूरा, 2 + 8 10। तो QT की लंबाई 10 आ गई, और जो BQ के बराबर है, यानी कि BQ पूछा था, BQ कितना है? 10 सेंटीमीटर। आंसर है पहला ऑप्शन। ये है मेंस का लेवल, और मेंस के लेवल से इजी सवाल है ये। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आनंद आया होगा आपको पढ़ के। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन अब मेंस के चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये बनाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों, यहां पर 35 बनाओ। ये सवाल लेटेस्ट ICR टेक्नीशियन का पेपर में आया है 2030 में। अभी जो 2-3 महीने पहले पेपर हुआ था। अभी ICR क्या है? ICR होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो भारत का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें भर्ती होती है टेक्नीशियन की। उसके पेपर में सवाल आया था। अल्टरनेट एंगल, साइड इसलिए बराबर हुई है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर है तो 2 साइड बराबर होंगे। BQ दिया हुआ था। अभी बताएंगे सवाल का क्या आंसर है। दिए गए चित्र में AB BQ के समांतर, ये लाइन PQ है और ये AB है, पैरेलल है। आपसे पूछा y - 2x, ये x है, ये y है। y - 2x पूछा है, इसको यहां से हटाओ, y - 2x पूछा है। करेंगे, बड़ा करने की तो जरूरत नहीं, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। आप बोलोगे हाँ जी सर पैरेलल है। ये 27 है मेरे प्यारे भाई, ये y है, y - 2x आपको बताना है। x 18 आ गया। देखो बच्चों, अगर 2 लाइन पैरेलल है, पैरेलल समांतर रेखा है, उनकी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये थीटा, ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। अब ये दोनों लाइन समांतर हैं, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये 27 डिग्री का दिया, ये भी तो सेम जगह बन रहा है, ये भी तो 27 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सही 27 होगा, 27। यानी कि x + 9 27 के बराबर, तो x का मान आ गया 18, 27 - 9 18। अब मुझे निकालना है y का मान। y का मान कैसे आएगा बच्चों? जवाब तो y का मान, ये दोनों लाइन y है, ये वाला एंगल, ये एंगल मुझे निकालना है, कैसे आएगा बच्चे? जवाब दीजिए बच्चों। अगर ये 87 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 87 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना। तो ये बराबर होगा 87 87। अब ये सीधी रेखा है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा है मेरे प्यारे भाई। नाउ दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सब 180 होना चाहिए, सब होना चाहिए 180। तो y का मान क्या आएगा भाई? y का मान क्या आएगा? ये एंगल 27 डिग्री का, 87 डिग्री का, 27 और 87 कितना आ गया? 20 80 100 7 7 14 114। तो 180 में से 114 माइनस कर देंगे, यानी कि 66 डिग्री, 66 डिग्री। तो y का मान आ गया 66, 66 डिग्री आ गया y का मान। समझ में आ गया भाई? स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, अगर 27 और 87 कितना आ गया मेरे को? 114, 180 में से 114 घटाएंगे तो y कितना आ गया? 66। y 66 आ गया, यहां पर रख लेते हैं। अगर y 66 डिग्री आ गया, x का मान है यहां पर 18, तो 18 का दुगना 36, तो 66 - 36 कितना आएगा? 30 डिग्री। आंसर है 30।
बेहतरीन सवाल है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को कनेक्ट करते हुए चलना है। जितने भी आप थ्योरम जानते हो सभी का इस्तेमाल करना है। 32 क्वेश्चन नहीं हुए, 32 ही तो था बेटे, हैं? और क्या था, आगे चलेंगे। 32वां हो चुका है, सब हो चुका है। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 36, ये बनाएंगे। करो बच्चों, करो। पढ़ के आना पड़ेगा बेटा, पढ़ के आना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए, तब जाके सवाल होंगे। ये सवाल करना मामूली नहीं है, मेंस के सवाल है, प्री के नहीं है। 27 डिग्री पैरेलल लाइन की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल, हर बात पर जो है खुद से भी कुछ एफर्ट लगाया जाता है। आप ये मत सोचो कि सारी चीज मैं ही करूंगा, खुद से भी क्या करो, थोड़ी बहुत समस्या लगे तो खुद से रिपीट करके देखो। मैं आपको सारी थ्योरम बता चुका हूं। आपको समस्या क्या आ रही है कि आपने कभी आज तक कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं, आपने ज्योमेट्री आज तक जिंदगी में पढ़ी नहीं, आपको थ्योरम लगाना आता ही नहीं है। तो ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आप थ्योरम का इस्तेमाल करना सीखोगे। आपके सामने चित्र दिया गया है, पी आर यूवी के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, आर एस के पैरेलल 30 डिग्री 45 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर और एंगल टी यूवी, इन दोनों का मान, इन दोनों का सम पूछा है। क्यू पी आर और टी यूवी इन दोनों का सम पूछा, मैं बता कर दूं, बता कर दूं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। पी आर जो है वो यूवी के पैरेलल है और बच्चों पी क्यू आर एस के पैरेलल है। क्यू पी आर और टी यूवी इन दोनों का सम पूछा है। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं पहले तो, खूब बड़ा डायग्राम देखो आप। सवाल में जो पूछा है ये वाला एंगल, मैं इसको नाम दे देता हूं मेरे दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं कि माना ये एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है, थीटा। तो आपसे जो सवाल में पूछा गया वो पूछा गया अल्फा प्लस थीटा, है ना। क्यू पी आर बार-बार लिखना मुश्किल लगेगा, इतना बड़ा इसे छोटे नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये एंगल आपको 45 डिग्री का दिया है। ये एंगल आपको कितना दिया मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये जो छोटू सा एंगल है ये आपको यहाँ पर ये 45 डिग्री का दिया गया, 45 डिग्री का। अब सवाल में बोला गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ये यूवी और पी आर। सवाल में ये भी बोला गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन समांतर है। बनाओ अब कैसे होगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो छोटू सा एंगल है आपको 30 डिग्री दिया गया, ये जो एंगल है मेरे दोस्तों कितना डिग्री दिया गया, यहाँ पर आपको ये 30 डिग्री का दिया गया, 30 डिग्री का। बनाओ तो देखिए, मुझे अल्फा प्लस थीटा निकालना है, इनको एक जगह समेटना पड़ेगा, एक जगह समेटना पड़ेगा। बताओ कैसे। देखो बच्चों एक काम करते हैं, मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ और इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, तभी तो होगा। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनका कुछ इस्तेमाल करो। ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर, दो लाइन आपकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो भाई अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, एक जगह बने कौन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, आरएस और पीक्यू। ये वाला कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल ये अल्फा, ये अल्फा। बोलो होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर होगा। अब एक छोटा ट्रायंगल बन गया, छोटा ट्रायंगल दिखाई दिया, छोटा ट्रायंगल ये अल्फा है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, बाह्य कोण। ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर हो जाएगा अल्फा प्लस 30 डिग्री, ये ट्रायंगल का बाह्य कोण हो जाएगा अल्फा प्लस 30, बाह्य कोण। समझ में आया, ये अल्फा, ये 30 डिग्री, अल्फा प्लस 30 डिग्री। अब बताओ मेरे दोस्तों, भाई ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल है, ये दोनों लाइन, मुझे इन दोनों लाइनों पे काम करना है, दोनों लाइन समांतर है जो बिल्कुल वाली है। ठीक है बच्चे, बताओ कई तरीके हैं सवाल को करने के। देखो सबको ना एक जगह समेटो, सबको ना एक जगह समेटो। अगर ये अल्फा प्लस 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा मेरे दोस्तों। अगर अल्फा प्लस 30 डिग्री तो ये भी अल्फा प्लस 30 डिग्री होगा, ये भी अल्फा प्लस 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल सेम होंगे, ये अल्फा प्लस 30 डिग्री, अल्फा प्लस 30 डिग्री। बस सवाल सॉल्व, ये निकालना क्या है, ये निकालना है अल्फा प्लस थीटा। अब देखो कई सारे रास्ते हैं आपके पास, आपको अब केवल इस ट्रायंगल की कैलकुलेशन करनी है, आपको इस ट्रायंगल पे ध्यान देना है। सबको मैंने एक जगह समेट लिया, जरूरी कि जैसे मैं सोच रहा हूं कि आप भी वैसे ही सोचे। इसी एक सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो मेरे को जो है इस ट्रायंगल में कैलकुलेशन करनी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब बताओ। तो भैया मेरे दिमाग में तो आसान सी चीज आ रही है, मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, इसके दो साइड को आगे बढ़ाया जाए, एक को मैंने ये आगे बढ़ाया, एक को मैंने आगे बढ़ाया, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल होगा। 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल पढ़ाया मैंने आपको कल ही समझाया था। भाई ये त्रिभुज है, इसके दो वर्टेक्स पे बाह्य कोण है, ये इसका बाह्य कोण है, ये इसका बाह्य कोण है। इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो योग होगा अल्फा प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा, वो क्या होगा मेरे प्यारे, बराबर होगा 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, 180 डिग्री प्लस 45। ये होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अल्फा प्लस थीटा आएगा 180 में से 30 घटाएंगे 150, 150 में 45 जोड़ेंगे 195, 195 डिग्री आंसर है, पी ऑप्शन 195। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एंगल दे रखा है, ये निकालो, ये दे रखा है, ये निकालो, फिर तीनों का सम 180 करो, वो भी कर सकते हैं। कई तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है भाई। किसी भी त्रिभुज में दो वर्टेक्स, दो साइड को आगे बढ़ा के बाह्य कोण लेंगे, इनका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल। कल ही थ्योरम समझाई थी, भूल गए तो कॉपी पलट के देख लो, कॉपी पलट के देख लो। जितने भी थ्योरम समझे उनको सामने कॉपी खोल कर रखा करो, आपका दिमाग बहुत वीक है, भूल जाता है बार बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, मेंस लेवल, बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट मेरे दोस्तों 37वां सवाल मेरे प्यारे में, जवाब देंगे क्या आंसर है सवाल का। बहुत बेहतरीन सवाल है जी, ये मेरा अब तक का फेवरेट सवाल है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, बनाएंगे। फेवरेट क्वेश्चन है, बनाओ बच्चों। आपके सामने चित्र दिया जिसमें ए बी और सी डी समांतर है, एक्स का मान पूछा, एक्स का मान क्या होगा, बनाए बच्चों।
ये दो लाइन है एबीसीडी पैरेलल है, 3 4 5 6 ऐसे खींच दिया है, ऐसे 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 कर दिया, एक्स का मान पूछा बनाएंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है एबी और सीडी, एक्स का मान पूछा है करो, बनाए। तो करने के तरीके बहुत, अगर मैंने आपको कई बार बताया है कि प्यारे भाई अगर दो लाइन पैरेलल हैं तब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते पैरेलल लाइन का, जब तक उनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन ना दिखे। तरीका तो आप यहां पे ट्रांसवर्सल लाइन बनाओ, पहले ट्रांसवर्सल लाइन बनाओ, और आप कोई भी बना सकते हैं छाप की, जैसे मैंने इसको यहां पे आगे बढ़ा दिया और एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, अब देखना, ठीक है ना बच्चों। ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ये वर्टिकल पोजीशन एंगल 5x है तो ये भी 5x होगा, ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, ओके। तो भाई देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 5x से ये भी 5x होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, जहां ट्रायंगल में एक्सट्रा एंगल दिखे, एक्सट्रा एंगल लगा, तो जहां एक्सट्रा एंगल दिखे भाई ये 3x से 4x है तो ये इसका एक्सट्रा एंगल है, 3x + 4x कितना आएगा 7x। भाई ये कौन, ये 6x से 5x है तो इस ट्रायंगल का एक्सट्रा एंगल है भाई, ये कौन कितना आ जाएगा 11x, 6x + 5x 11x। अब मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि अगर दो लाइन समांतर है उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये दो कोण आपको दिखाई दे रहे तो इनका योग 180 होगा, इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 7x से 11x है तो इनका योग 7x + 11x 18x, तो 18x बराबर 180 आना चाहिए, तो x का मान आएगा 180/18 10, x का मान 10 डिग्री आएगा। समझ में आया, बोलो कोई तकलीफ, समझ में बोलो, समझ आया? ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे कोई ऐसे ट्रिकी सवाल आने की उम्मीद है पेपर्स में। अल्टरनेट एंगल से भी कर सकते हैं मेरे, देखो रास्ते कई हैं, जरूरी नहीं है ये आसान है, ये एक रास्ता, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, मैं सब डिलीट कर रहा हूं मेरे दोस्तों ये, ओके। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, एक और थ्योरम समझाता हूं आपके सामने, बड़ी प्यारी थ्योरम है। जैसे आपके सामने मेरे प्यारे भाई, आपके सामने तो पैरेलल लाइन खींची गई मेरे दोस्तों, ये तो समांतर रेखाएं खींची गई, तो समांतर रेखाएं, ठीक है ना, समांतर रेखाएं। अब यहां पर इनको कनेक्ट किया गया है मेरे दोस्तों बीच में पॉइंट के द्वारा, एक पॉइंट के द्वारा कनेक्ट किया गया है, पॉइंट के द्वारा, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बीच में कनेक्ट किया गया है। तो मेरे दोस्तों ये एंगल अल्फा है, अल्फा, ये बीटा है, बीटा। तो मैं जानना चाहूंगा कि एंगल कितना होगा ये वाला एंगल, और आंसर आपको अल्फा + बीटा की टर्म में बताना है, आंसर आपको बताना है अल्फा + बीटा की टर्म में। जवाब दो, ये दोनों लाइन समांतर है, बीच में कनेक्ट किया गया पॉइंट के द्वारा, आपको आंसर बताना है अल्फा + बीटा की टर्म में। बनाओ, हाँ जी एकदम लाइव क्लास है केशव, लाइव चल रहा है ना ये, डी अंतिम हो गया, पढ़ती नहीं घर पे जाके, जब तक आप थ्योरम याद नहीं करोगे, घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे, अगली क्लास में सवाल जो है पढ़ करके नहीं आओगे खुद से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये तो लाइन समांतर है, अल्फा है बीटा है, तो एंगल कितना होगा, बिल्कुल सही बच्चों, ये एंगल अल्फा + बीटा होगा, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां, देखो बच्चों, अगर मैं अपनी मर्जी से यहां पर पैरेलल लाइन खींच देता हूं, अपनी मर्जी से देखो पैरेलल लाइन खींच देता हूं अपनी मर्जी से इसी पॉइंट पर, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, बीटा ये भी बीटा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, कितना आ गया अल्फा + बीटा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, अल्फा + बीटा आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि मेरे दोस्तों आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ये अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा होगा, मतलब ये थ्योरम बन गई। देखो बच्चों, ये समांतर रेखा खींची गई है और यहां बनती है चौंच, क्या बनती है चौंच, तो लेफ्ट राइट साइड की चौंच और लेफ्ट साइड की चौंच का योग बराबर होगा। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में देखते हैं ये अल्फा बन रहा है, लेफ्ट साइड में चौंच बन रही है, ये अल्फा बन रहा है, अल्फा, ये अल्फा बन रहा है, अल्फा, ये बन रहा है बीटा। राइट साइड में देखो, राइट साइड में एक ही चौंच बन रही है, ये एक ही चौंच अल्फा + बीटा बराबर है कि नहीं, योग बराबर है, जो अल्फा + बीटा होगा ये अल्फा + बीटा होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लाइन को आगे बढ़ा के भी किया जा सकता है भाई, यहाँ पे तो आपके दो ही चौंच दिखाई दी है, हो सकता है आपके उसमें 2 से ज्यादा चौंच हो, 2 से ज्यादा चौंच के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे ये हो गया मेरे प्यारे भाई, ये ठीक है भाई, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये मेरे दोस्तों एक्स है और ये वाई है। तो कंसेप्ट यही लगेगा मेरे दोस्तों, कंसेप्ट को नहीं भूलना है मेरे दोस्तों, दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है मेरे प्यारे, दोनों लाइन पैरेलल है। तो जो लेफ्ट साइड में चौंच बनेंगे, लेफ्ट साइड में देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये बन रही है, इनका जो योग होगा अल्फा + बीटा + गामा बराबर। अब जो राइट साइड में चौंच बनेंगे, राइट साइड में देखो, राइट साइड में देखो ये एक्स और ये वाई बराबर x + y, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? लेफ्ट साइड की चौंच बराबर राइट साइड की चौंच, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, इस पे बड़े बेसिक से सवाल बन सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस पर कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? लेफ्ट साइड की चौंच बराबर राइट साइड, एक छोटा एग्जांपल लिया, इसको प्रूफ करने की जरूरत है, बिल्कुल इसी का, इसी को एडवांस वर्जन है ये, ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई, अब जैसे आपसे सवाल ये पूछ लिया, सवाल आपसे ये पूछ लिया कि ये एंगल आपका 70 डिग्री का है, ये एंगल आपका जो है 50 डिग्री का है, और ये एंगल है मेरे दोस्तों आपका एक्स का, ये एंगल मेरे दोस्तों आपका जो है 62 डिग्री का है, और ये एंगल है मेरे दोस्तों आपका वाई, ठीक है ना, ओके।
आपको दिया मेरे दोस्तों y प्लस एक्स बराबर 40 डिग्री। पूछा x का मान क्या होगा, x का मान, इसको y करते हैं और ये 62 डिग्री बनाओ। y प्लस एक्स 41 डिग्री, 41 डिग्री। x का मान पूछा, बनाएंगे। इस सवाल आ गया आपके सामने, समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया इसमें? सर थ्योरम समझ में आ गया, बट समझ नहीं आता कौन सी थ्योरम कवर कहां लगाए। तो ये बीमारी है लोग। मैंने पहले बोल दिया ना कि आपको सारे थ्योरम लिखवा दिए, प्रूफ लिखवा दिया, आपको सारा बेसिक पता है, फिर भी आप लगा नहीं पाते सवाल में। क्यों नहीं लगा पाते? ये है आपकी बचपन की गलतियां। आपने बचपन से आज तक कुछ पढ़ा है ज्योमेट्री में, सीधा पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक पढ़ोगे तो ज्योमेट्री पढ़ने से कोई फायदा होगा, फिर भी यही बीमारी रहेगी। क्योंकि बचपन में कुछ ना पढ़ने का नुकसान है, आपको थ्योरम लगाने सीखने पड़ रही है, आपको आता ही नहीं लगाना थोड़ा बहुत भी। तो एक स्लो प्रोसेस, टाइम लगेगा, जब आपको पता लगने लगेगा कि मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा, स्लो होगा। अब जिस बच्चे ने बचपन में बहुत मेहनत करी है, खूब थ्योरम करी है, खूब सवाल करे, उसको दिक्कत नहीं आई, वो जानता है कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करना सीखना और थ्योरम याद होना, दोनों में फर्क है। इस्तेमाल करना तभी सीख पाओगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, केवल और केवल प्रैक्टिस करोगे, और धीरे धीरे होगा। अभी समझा मेरे दोस्तों? यहां पर मैंने है बताएं कि लेफ्ट साइड की जो चोंच होगी, लेफ्ट साइड की चोंच, लेफ्ट साइड की जो चोंच होगी 17 प्लस 50 प्लस एक्स, 17 प्लस 50 67 डिग्री प्लस एक्स बराबर राइट साइड में आएगा जी y प्लस 62, y प्लस 62। तो x उधर जाएगा, 62 इधर आएगा, तो y माइनस एक्स आ जाएगा 5। तो y माइनस एक्स आ जाएगा आपका 5 डिग्री आ गया। तो उधर जाएगा 67 माइनस 62 5। अब मैंने आपको कल ही समझाया था, अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, x छोटी संख्या घटा के आधा कर दो। तो 41 में से 5 घटाएंगे 36, 36 का 18 डिग्री सवाल का आंसर है। 23 डिग्री नहीं आएगा, तो 23 डिग्री तो y का मान आएगा, x छोटी संख्या है y माइनस एक्स आएगा 5 डिग्री, बड़ी संख्या होगी 23, y का मान आएगा 23, x का मान आएगा 18, 18 डिग्री आएगा आंसर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया, ठीक है। ठीक है भाई, चलेगा दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है ना। और सेकंड शीट शुरू नहीं हो पाई, मैं कल से करूंगा, आज इतना ही, बाय, शीट ओवर।